रिसेंटली गवर्नमेंट ने 150 प्लस मेडिकेशंस पर बैन लगाया है, जिनमें से कई मेडिकेशंस वो भी थी जो ऑलमोस्ट हर घर में कॉमनली यूज़ की जाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो मेडिसिन हम अपनी तबीयत सही करने के लिए खा रहे थे वो असल में हमारी जान की दुश्मन बन रही है? चलिए जानते हैं इन मेडिसिन के बैन होने के पीछे का राज। तो ये बैन मेडिसिन को FDCs कहा जाता है, जिसका मतलब होता है वो मेडिसिन जो एक से ज़्यादा ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई हो। अब जो FDCs और इंडिविजुअल ड्रग्स CDSCO ने यूजेज के लिए अप्रूव किए हुए हैं, उन्हें एक लिस्ट में मेंशन किया हुआ है और इस लिस्ट का नाम है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। इस लिस्ट में वो सभी मेडिसिन मेंशन की जाती हैं जो हेल्थ केयर के लिए नेसेसरी हैं, टू मेक श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अपनी ज़रूरत की मेडिसिन को ईजिली खरीद सके। और ताकि ये मेडिसिन कॉस्ट इफेक्टिव हों, इसलिए इन पर प्राइस कैप लगाया जाता है, जिससे फार्मा कंपनीज मैनिपुलेट या चेंज नहीं कर सकती। बट बिकॉज फार्मा कंपनीज वांट टू मेक मोर प्रॉफिट, जो कि इस लिस्ट को बाईपास करके किया जा सकता है, इसीलिए ये कंपनीज बिना टेस्टिंग के इस लिस्ट से बाहर निकलकर नई कॉकटेल मेडिसिन बनाती हैं। इन कॉकटेल मेडिसिन में अननीडेड और डेंजरस ड्रग्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बनाते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर CDSCO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ दीज मेडिसिन, तो इन मेडिसिन को पहले अप्रूवल मिल कैसे जाता है? सो फार्मा कंपनीज को अपनी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए CDSCO के अप्रूवल और स्टेट से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दोनों की ज़रूरत होती है। लेकिन करप्शन का यूज़ करके ये कंपनीज फर्स्ट स्टेप स्किप करके सीधा स्टेट के पास लाइसेंस लेने के लिए चली जाती हैं। एंड करप्शन की वजह से ये स्टेट्स भी बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के इन कंपनीज को लाइसेंस दे देती हैं। फिर यही कंपनीज डॉक्टर्स के पास जाती हैं, उन्हें फ्री गिफ्ट्स और ट्रिप्स ऑफर करती हैं ताकि वो अपने पेशेंट्स को इन कंपनीज की ब्रांडेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, even when they are only allowed to prescribe the generic names of these drugs। और इन मेडिसिन में वो मेडिसिन भी शामिल हैं जो कि ऑलरेडी बैंड हैं, लेकिन हमारे स्लो जुडिशरी सिस्टम की वजह से इनका केस लंबे समय तक कोर्ट में चलता रहता है, जिसकी वजह से इन फार्मा कंपनीज को अपनी डेंजरस मेडिसिन बेचने का टाइम मिल जाता है एंड दे मेक ह्यूज प्रॉफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ आवर हेल्थ। तो इससे अब एक ही कंक्लूजन निकलता है कि गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट एक्शंस का वेट ना करके वी नीड टू स्टार्ट बिकमिंग मोर अवेयर अबाउट द डार्क सीक्रेट्स ऑफ दीज फार्मा कंपनीज